वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। पिछले वीडियो तक के हमने बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन नंबर 5 तक के कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 15,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब कि अनफेवरेबल है। हमने ये पढ़ा है कि कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस है तो ये कहलाएगा फेवरेबल, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल कहलाएगा, मतलब कि ये ओवरड्राफ्ट है। वही बात करें अगर पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल कहलाता है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो अनफेवरेबल कहलाता है। तो यहाँ पर जो कैश बुक दिया हुआ है इसका अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, और हम पढ़े हैं कि जब अनफेवरेबल दिया रहे तब हम जो हम फॉर्मेट बनाते हैं उसमें नेगेटिव माइनस साइड में हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये है बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, उसके बाद प्लस आइटम, माइनस आइटम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 15,000 रुपए, मतलब कि नेगेटिव साइड में आएगा, माइनस साइन में आएगा। ठीक है, माइनस आइटम में आएगा। हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का हमको बैलेंस दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर हम माइनस आइटम में 15,000 रुपीज़ लिख लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है आगे, सेकंड पॉइंट है, चेक फॉर 3,500 क्रेडिटेड इन बैंक, आउट ऑफ विच वन चेक 500 वॉज डिसऑनर। देखिए हम क्या किए, जब 3,500 रुपये का चेक हम बैंक में लगाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश बुक से उसको बढ़ा देंगे, लेकिन कैश बुक से हम बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो बैंक है या फिर पासबुक की बात करें, पासबुक में 500 रुपये नहीं बढ़ा क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है। तो हम क्या करेंगे, 500 रुपये से कैश बुक को वापस कम कर देंगे। ठीक है, अभी तक के आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। हमको कैश बुक को ही ऊपर नीचे करना है क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो यहाँ पर 500 रुपये डिसऑनर हो गया है, मतलब कि हम कैश बुक में 500 रुपये बढ़ा दिए हैं और उसको हम क्या करेंगे, वापस कम करेंगे। इस वजह से यहाँ पर माइनस साइड में आएगा, और जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखेंगे, चेक ऑफ 500 डिसऑनर, चेक ऑफ डिसऑनर। ठीक, यहां पर डिसऑनर हो गया है 500 रुपए का चेक। ये डिसऑनर ऑफ चेक भी लिख सकते हैं, यहां पर डिसऑनर ऑफ चेक या चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर। ठीक है, 500 रुपये माइनस हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, चेक वर्थ 1500 वर इशू बट चेक ऑफ 600 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी 2001। तो यहाँ पर 1500 रुपये का चेक दिया गया, और जब 1500 रुपये का चेक हम देंगे तो कैश बुक हम कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 600 रुपये अभी तक के प्रेजेंट नहीं किया गया है जिस दिन हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, और पासबुक में 600 रुपये बढ़ा हुआ दिखा रहा है, इसलिए कैश बुक को भी हम 600 रुपये से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम 600 रुपये प्लस साइन में लिखेंगे, और यहाँ पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐसा लिखेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। आगे दिया है, वन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट ₹300 इन बैंक, द एंट्री विच वॉज नॉट डन इन कैश बुक। एक कस्टमर है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया और कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा है, और आपका पासबुक ज़्यादा दिखा रहा है और कैश बुक अभी भी कम है। हम क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे 300 रुपये से। तो 300 रुपये यहाँ पर प्लस साइन में आ जाएगा, और हम लिखेंगे कस्टमर
डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, डायरेक्ट वो जमा कर दिया। आगे देखिए, बैंक डेबिट ₹50 एज अ इंटरेस्ट इन पासबुक, बैंक 50 रुपये इंटरेस्ट के रूप में काट लिया, बैंक से कट गया है पैसा, और कैश बुक में हम नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, कैश बुक में उसको माइनस कर देंगे 50 रुपये से। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, कैश बुक पासबुक कौन बनाता है, बैंक वाला बनाता है। तो बैंक जैसे ही जो बैंक का चार्ज है वो काटेगा तो 50 रुपये से कम दिखाएगा पासबुक, और कैश बुक में हमको पता ही नहीं चला है कि कब वो चार्ज किया है, जब बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे थे तब पता चला, तो हम क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे बराबर करने के लिए, तो 50 रुपये यहाँ पर कम हो गया। इसको लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। उसके बाद देखिए, बैंक क्रेडिटेड 250 एज अ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी विच वॉज नॉट एंटर इन कैश बुक। तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट किया है 250 रुपये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी यहाँ पर बैंक में क्रेडिट हुआ है, मतलब कि पैसा आया है, पासबुक बढ़ा हुआ दिखा रहा है, हमको कैश बुक को भी 250 रुपये से बढ़ाना होगा, इस वजह से हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक, तो ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसको कर लेते हैं टोटल। यहाँ पर 15,550 रुपये आ रहा है, 15,550 रुपये, दोनों साइड लिख देंगे 15,550, और 15,550 में ये वैल्यू को माइनस करेंगे, 6, 9, 10, 11, 1150, तो ये आ जाएगा 0, 0, ये आ जाएगा 4, 4, 14,400 रुपये। तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 14,400 रुपये, और हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए यहाँ पर हमको डेबिट क्रेडिट भी समझ आता है। देखिए कैश बुक क्या था, माइनस आइटम में था, मतलब कि उसका क्रेडिट बैलेंस था, है ना, क्रेडिट बैलेंस था, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल। और वही बात करें बैलेंस एज पर पासबुक, क्या आ रहा है, प्लस साइन में, प्लस साइड में आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, और पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा।